प्यार वो नहीं एक लव स्टोरी। प्यार एक मोहब्बत ये शब्द सुनने में कितने खूबसूरत लगते हैं, लेकिन इनका मतलब समझना उतनी ही मुश्किल है। ना जाने कितनी दीवानों ने प्यार को शब्द के दायरे में कैद करने की कोशिश की है, मगर हमेशा असंभल रही है, क्योंकि प्यार शब्दों का मोहताज नहीं। कभी आप मासूमियत में हुए चाहत को प्यार समझ लेते हैं, तो कभी चंद मुलाकातों की उल्फत को मोहब्बत। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक ऐसे पागलपन के जुनून को इश्क मान लेते हैं और शब्दों के दलदल में फंसते चले जाते हैं। रिश्ते अक्सर पतंग की एक डोर की तरह होते हैं। जितनी पक्की डोर प्यार की, वो पतंग आसमान में उतनी ही ऊंचाई पर जा उड़ेंगी, मगर कच्ची दरिया सिर्फ उलझन को ही न्योता देती है। दिल के मामले में हम इंसान बड़े ही भोले होते हैं। कब किसी को अपना वक्त और व्यक्तित्व सौंप देते हैं पता ही नहीं चलता, मगर रिश्तों का वो हार कभी कभी गले का फंदा बन जाता है। क्या तभी उसे पहने रखना मुनासिब है? ये कुछ समय पहले की बात है। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे। जब उसने पहली बार अपनी प्यार का इजहार किया, उस वक्त इश्क के लिबास में आए वादों को निभाने के लिए मैं तैयार थी। उसकी बढ़ती आशिकी ने जैसे मेरे दिलो दिमाग पर पर्दा डाल दिया था। शायद इसीलिए मैं उसके अंधे जुनून का सहज मोहब्बत समझ बैठी। देखते ही देखते ये साझेदारी एक जिम्मेदारी बन गए, और बातें कब बहस में बदल गए पता ही नहीं चला। हम दोनों के बीच सांस लेने के लिए जगह कम पड़ने लगी। हम मिलते तो थे, पर हमारा मिलना भी ख्वाहिशों कम कम ज़्यादा लगने लगा था। मेरे अपने लिए वक्त निकलना भी उसे मंजूर नहीं था। जैसे पूरा वक्त बस एक दूसरे को इस बात का दिलासा देते रहते थे कि हम दोनों के बीच जो भी है उसे ही तो प्यार कहते हैं। बस फिर क्या था, हर छोटी से छोटी बातें में खरी खटी सुनाना, ताने मारना रोज़ का रूटीन बनने लगा था। गुस्से में आकर गाड़ी तेज चलाना, ऊंची आवाज़ में बात करना। हम दोनों के बीच प्यार के नाम पर अब बस सोशल मीडिया पहुंची बची थी। मोहब्बत का वो जाम जो उसने मुझे पिलाया था, अब जहर का खून सा लगने लगा था। इन सब के बीच एक रोज़ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी रूह कांप गए। एक दिन उसने गुस्से में आकर मुझ पर अपना जोर इस्तेमाल किया। जब ये हुआ तो उसके थोड़े वक्त बाद उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, और उसके खूब मनाने पर मैंने उसे माफ़ भी कर दिया। मगर दोस्तों, जब इंसान एक ही गलती बार बार करे तो उसे गलती नहीं आदत कहते हैं। इसी गलतियों को करके बार बार मोहब्बत के नाम पर माफ़ी मांगना उसकी आदत बन चुकी थी, और मैं उससे आदत का शिकार बन गई थी। लोग अक्सर सलाह देते हैं कि जो तुम्हारे सबसे करीब है उसका हाथ कभी मत छोड़ना, मगर यह हाथ तुम्हारे स्वाभिमान पर उठे, क्या तब भी उसे थामे रखना चाहिए। कुछ महीने बीत चुके थे और मेरा दम घुटने लगा था। जो रंगीन सपने हमने एक साथ सजाए थे, अब बस उनकी बेरंग परछाया ही नज़र आ रही थी। देर से ही सही, पर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मैं अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर किसी और को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकती। इस फैसले के बाद बड़ी मुश्किल से मैंने वो रिश्ता तोड़ दिया। बस एक वो वक्त था और एक आज का वक्त है। आज मैं इंडिपेंडेंट हूँ और अपने आप में बहुत खुश हूँ। सपने देखती हूँ, मगर ऐसे जो अपने बल पर पूरे कर सकूँ। ख्वाहिशें अभी भी है, मगर अपनी ज़िंदगी से। दोस्तों, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ उनसे निश्तो आती है। बुराइयाँ भी अच्छे दिनों
के बीच आती है, मगर इस ज़िंदगी में दर्द से कोई छुटकारा नहीं दिला सकता। अगर तुम दर्द देने का हक तुम किसी और को देते हो, तुम्हें कौन कंट्रोल करेगा? इस बात का फैसला बस तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि मोहब्बत वही है जो तुम्हारी कमज़ोरी नहीं, ताकत हो, और सच्ची सादगी वही है जो तुम्हारी मजबूरी नहीं, मंजूरी हो।